गांव के किनारे टूटी झोपड़ी में रहने वाली अनाथ लड़की कावेरी रोज मेहनत करती, अपमान सहती, पर उसके दिल में सच्चाई और साहस की लौ वो कभी बुझने नहीं देती थी। कावेरी, तू रोज दूसरों के खेतों में मेहनत करती है, लेकिन देख, तेरे चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही है। क्या तुझे कभी नहीं लगता कि ये जिंदगी बदलनी चाहिए? भूषण भाई, जिंदगी बदलना आसान नहीं है, लेकिन मैं हार मान लूं तो ये सबसे बड़ी मेरी कमजोरी होगी। मेहनत करते रहना ही मेरा सहारा है और यही मेरा सबल है। लेकिन गांव वाले तेरी हालत देखकर भी मदद क्यों नहीं करते? सब जानते हैं कि तू अकेली है, मजबूर है, अनाथ है, फिर भी कोई तेरा दुख बांटने क्यों नहीं आता? माया दीदी, शायद लोग अनाथ को अशुभ समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ सच्चाई की पहचान देर से होती है। आज नहीं तो कल लोग मेरे मन को पहचानेंगे। मुखिया तो तेरे पीछे पड़ा रहता है। कल ही कुएं से पानी लेने गई थी, तब भी उसने रोक दिया था। आखिर उसे तुझसे इतनी नफरत क्यों है और इतना विरोध क्यों करता है? मुखिया सोचता है मेरा पानी अशुद्ध है। वो चाहता है मुझे गांव से दूर कर दिया जाए। शायद उसे डर है कि मेरा सच उसकी झूठी ताकत को कभी तोड़ सकता है। जब तू खेतों में काम करती है तो मजदूरी भी वो दबा देता है। तुझे गुस्सा क्यों नहीं आता? तुझे लगता नहीं कि ये सब अन्याय है और इसका विरोध करना जरूरी है? दीदी, गुस्सा करना आसान है, लेकिन सच का साथ देना कठिन है। अगर मैं शोर करूंगी तो गांव वाले मुझे ही दोषी मानेंगे, इसलिए चुप रहकर सही वक्त का इंतजार करती हूँ। लेकिन तुझे देखकर लगता है तू दिल से अमीर है। तेरी हिम्मत और तेरे शब्द गांव के लोगों से बड़े हैं। गरीब होकर भी तू आत्मा से कहीं ऊपर खड़ी दिखाई देती है। अमीरी कपड़ों और खाने में नहीं होती है भूषण भाई। अमीरी आत्मा की सच्चाई और साहस में होती है, और मैं कभी इसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। कावेरी, कभी तुझे लगा कि अगर तेरे माता पिता जिंदा होते तो तुझे ये सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता? शायद गांव वाले भी तुझे ऐसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते। हाँ दीदी, कई बार सोचती हूँ अगर माँ बाबा होते तो अकेली ना होती, लेकिन उनकी याद ही मुझे ताकत देती है। उनके आशीर्वाद से ही मैं डटी रहती हूँ हमेशा। कभी तूने सोचा कि ये गांव छोड़कर कहीं और चली जाए? शायद दूसरी जगह तुझे सम्मान मिल जाए। यहाँ तो लोग तुझे बोझ ही समझते रहेंगे और अपमान करते रहेंगे। भाग जाना आसान रास्ता है, लेकिन सही नहीं। अगर मैं भागूंगी तो लोग कहेंगे मैं सच में अशुभ हूँ, इसलिए यहाँ रहकर संघर्ष करना ही मेरी असली जीत होगी। सच में कावेरी, तेरी बातें सुनकर लगता है तू अकेली होकर भी सबसे ज्यादा मजबूत है। तेरे भीतर एक अलग रोशनी है। एक दिन यही रोशनी तुझे पहचान और सम्मान दिलाएगी। दीदी, यही विश्वास मुझे आगे बढ़ाता है। लोग चाहे कितना भी अपमान करें, लेकिन मैं अपनी सच्चाई और आत्मा की हिम्मत कभी नहीं छोड़ूंगी। यही मेरा धन है। दिन गुजरते गए, अपमान बढ़ता गया, पर कावेरी का साहस टूटा नहीं। गांव वाले उसे तुच्छ मानते, मुखिया उसे अपमानित करता, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी जिंदा थी। कावेरी, कल मुखिया ने फिर से पंचायत में तेरे खिलाफ बोला है कि तू गांव की इज्जत खराब करती है। सब लोग चुप रहे, किसी ने भी तेरे लिए एक शब्द तक नहीं कहा। भूषण भाई, मुझे अब आदत हो गई है। लोग डरते हैं मुखिया से, सच बोलना चाहते हैं लेकिन फिर भी चुप रहते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ सच हमेशा दबा नहीं रह सकता। लेकिन कावेरी, जब वो तुझे गांव से निकालने की धमकी देता है तो तेरा दिल कांपता नहीं है क्या? अकेली लड़की होकर भी इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है तू बार बार? दीदी, डर तो लगता है, लेकिन सच का सहारा ही मेरी ढाल है। अगर मैं झूठ के आगे झुक जाऊं तो मेरी आत्मा मर जाएगी, इसलिए डटकर खड़ी रहना बहुत जरूरी है। तू सच में अलग है कावेरी। गांव की औरतें तो मुखिया से डरकर उसकी हर बात मान लेती हैं, लेकिन तू हर बार उसकी आंखों में देखकर सच्चाई बोल देती है। मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकती, चाहे लोग तुच्छ समझें, लेकिन आत्मा की सच्चाई खोना मुझे मंजूर नहीं है। यही कारण है कि मैं अकेली होकर भी मजबूती से खड़ी रहती हूँ। पर कभी कभी लगता है तेरा दिल कितना दुखी होगा
बाहर से तू मजबूत दिखती है, लेकिन भीतर तो तू भी इंसान है। तुझे भी दर्द और आंसू छुपाने पड़ते होंगे ना। दीदी, तुम सही कह रही हो। कई रातें मैंने भूखे पेट काटी हैं और अकेली रोई हूँ, लेकिन आंसू किसी समस्या का हल नहीं होते हैं, इसलिए सुबह होते ही फिर साहस जुटा लेती हूँ। सच कहूँ तो गांव वाले अंधे हैं, वो तेरी मासूमियत नहीं देख पा रहे हैं। जिस लड़की के दिल में इतनी सच्चाई है, वही उन्हें बोझ लग रही है। ये तो बड़ा अन्याय है। यही दुनिया का नियम है भाई। जो अकेला होता है उसे हर कोई नीचा दिखाता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि ईश्वर मेरी सच्चाई की पहचान एक दिन जरूर से करवाएंगे। इसी बीच गांव में खबर फैलने लगी कि राजमहल से राजा और रानी गांव का हाल देखने आने वाले हैं। इस सूचना ने गांव में हलचल मचा दी और मुखिया का चेहरा उतर गया। मैंने तो सुना है राजा सीधे खेतों और गोदामों का मुआयना करेंगे। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो मुखिया के सारे झूठ बेनकाब हो जाएंगे। यही सही समय है सच्चाई का। दीदी, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। अगर राजा खुद देखने आएंगे तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन मुखिया जरूर कोई चाल चलेगा ताकि अपना अपराध छुपा सके। हाँ, मैंने भी देखा है कि वो अचानक लोगों को अनाज बांटने की बातें करने लगा है। दिखावे के लिए अच्छा काम करता है ताकि राजा को लगे वो बहुत उदार है। यही तो उसका स्वभाव है, बाहर से भलाई का नकाब पहनना और भीतर से गांव को लूटना। लेकिन इस बार उसका छल बच नहीं पाएगा, मुझे विश्वास है। अगर राजा के सामने तुझे लाकर सवाल पूछे गए तो तू क्या बिना डरे सच बोल पाएगी? क्योंकि मुखिया जरूर तुझ पर झूठा आरोप लगाएगा और भीड़ भी उसी पर भरोसा करेगी। दीदी, मुझे डर नहीं लगता, चाहे भीड़ मेरी दुश्मन बन जाए, लेकिन मैं झूठा इल्जाम कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। अगर मौका मिला तो असली अपराधी को पकड़कर भी दिखाऊंगी। बस यही हिम्मत तुझे सबसे अलग बनाती है कावेरी। शायद यही कारण है कि तेरे लिए एक दिन हालात बदलेंगे और वही लोग तुझे सम्मान देंगे जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं। गांव के हर कोने में अब चर्चा होने लगी। मुखिया दिखावे में व्यस्त था, लोग असमंजस में थे और कावेरी अपने मन में ये ठान चुकी थी कि सच को सामने लाकर ही दम लेगी। कावेरी, मुखिया अब गांव वालों को इकट्ठा कर रहा है और बार बार कह रहा है कि अनाथ लड़की गांव की बदनामी है। लगता है वो राजा के सामने तुझे फंसाएगा। भूषण भाई, मुझे उनकी चाल का अंदाजा है। वो खुद अपराधी है और दोष मेरे सिर पर डालना चाहते हैं, लेकिन मैं ईश्वर और अपने साहस पर भरोसा रखती हूँ। कल मैंने देखा था कि मुखिया गोदाम के पास चक्कर लगा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि रात को वहां से अनाज गायब होता है, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। दीदी, यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग डरकर चुप रहते हैं और वो चोरी करके भी सम्मान पाता है। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है और सच सामने आएगा। गांव में अफवाह फैल रही है कि राजा आते ही सबसे पहले मुखिया से गांव के हालात के बारे में पूछेंगे। अगर उसने तुझ पर उंगली उठा दी तो क्या होगा कावेरी? मैं डरूंगी नहीं भाई। अगर राजा मुझसे पूछेंगे तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि मैंने कभी चोरी नहीं की, और यदि मौका मिला तो असली चोर को पकड़कर साबित कर दूंगी। लेकिन कावेरी, भीड़ अक्सर सच सुनने से ज्यादा झूठ पर भरोसा करती है। तुझे देखकर लोग शायद मान ले कि अनाथ लड़की ही दोषी है। ये सबसे बड़ी मुश्किल होगी। दीदी, मुझे भीड़ के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी दिल की सच्चाई पर भरोसा है। चाहे सब मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन सच की जीत आखिरकार होती ही है। उधर मुखिया अपनी चालें चल रहा था। वो लोगों को दान देकर अपनी छवि सुधार रहा था। गरीबों को अनाज बांटकर वो ये जताना चाहता था कि वही गांव का सबसे बड़ा सहारा है। आज मैंने देखा मुखिया ने चौपाल पर अनाज बांटते हुए कहा कि ये सब उसकी मेहनत का फल है। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन मुझे उसकी आंखों में डर दिखा। बिल्कुल सही कहा भाई। डर ही तो है जो उसे दिखावा करने पर मजबूर करता है। वो जानता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। लोग भी कितने अंधे हैं। जिस आदमी ने सालों से उनका हक छीना, उसी को दाता मान रहे हैं, और जिस लड़की ने कुछ नहीं किया
उसी को दोषी कहने को तैयार है। यही तो दुनिया की सच्चाई है दीदी। झूठ चमकदार होता है और लोग तुरंत बहक जाते हैं, लेकिन सच्चाई धीरे चलती है, पर जब सामने आती है तो सब कुछ बदल देती है। कल जब राजा आएंगे तो पूरा गांव इकट्ठा होगा, सबकी निगाहें तुझ पर होंगी। क्या तू तैयार है इस सबसे कठिन इम्तिहान के लिए जो तेरा इंतजार कर रहा है? हाँ भूषण भाई, मैं तैयार हूँ। चाहे भीड़ मुझे दोषी ठहराए, मुझे अपमानित करे, लेकिन मेरी आत्मा की आवाज मेरे साथ है और यही सबसे बड़ी मेरी ताकत है। गांव में रात बेचैनी से गुजरी। लोग चर्चा करते रहे कि कल क्या होगा। मुखिया ने अपनी चालें बिछा दी और कावेरी मन ही मन सच्चाई की रोशनी लेकर तैयार हो रही थी। कावेरी, आज सुबह से गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हो रहे हैं। सब उत्सुक हैं राजा और रानी को देखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है मुखिया का असली खेल आज शुरू होगा। हाँ भूषण भाई, मैं जानती हूँ कि वो भीड़ के सामने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर सच बोलने का मौका मिला तो सब कुछ बदल जाएगा। मैंने सुना है कि मुखिया ने कुछ आदमियों को कहा है कि वो राजा के सामने जाकर मेरे खिलाफ बोले, ताकि भीड़ को यकीन हो जाए कि वो सच कह रहा है। ये तो उसकी पुरानी चाल है दीदी, डर फैलाना और झूठा माहौल बनाना। लेकिन मैं अपने डर को जीत चुकी हूँ। अब उसकी कोई भी चाल मुझे डरा नहीं सकती। पर कावेरी, कल जब तू राजा के सामने खड़ी होगी और भीड़ तेरा नाम लेकर चिल्लाएगी, उस समय तेरे पैरों में कंपन नहीं होगी? सोचकर ही मेरा दिल घबराने लगता है। भाई, घबराहट तो इंसान का स्वभाव है, लेकिन जब आत्मा सच्ची हो तो डर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। मैं खुद से वादा कर चुकी हूँ कि सच के लिए हर कीमत चुकाऊंगी। गांव की औरतें भी कानाफूसी कर रही थी। वे कहती हैं कि अगर राजा ने मुखिया की बात मान ली तो वो तुझे गांव से बाहर निकाल देगा, सब तेरा साथ छोड़ देंगे। दीदी, अगर सच बोलने की सजा मुझे निर्वासन भी मिले तो मैं स्वीकार कर लूंगी, लेकिन झूठ के सहारे जीना कभी मंजूर नहीं करूंगी। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रण है। मुझे लगता है राजा और रानी जब गांव पहुंचेंगे तो सबसे पहले मुखिया आगे बढ़कर उनकी आवभगत करेगा और तुरंत तुझ पर आरोप लगाकर खुद को और भी पाक साबित करने की कोशिश करेगा। हाँ भाई, मैं ये सब पहले से जानती हूँ, इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं चुप रहूंगी। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बिना डरे पूरी सच्चाई सबके सामने रख दूंगी। उस रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छा गया। हर कोई अपने घर में दुबका था, लेकिन कावेरी अकेली अडिग खड़ी थी। उसके भीतर डर से ज्यादा साहस उमड़ रहा था। आज सच को उजागर करना ही होगा। मैंने बहुत अन्याय सहा है, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकती। गांव को असली चोर का चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। तू सोच भी कैसे सकती है कि मुझ पर इल्जाम लगाएगी? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। लोग मेरी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। भरोसा सच पर होना चाहिए, छल पर नहीं। तुम्हारे छल ने गांव का भरोसा तोड़ा है। आज जब असली चोरी का पर्दाफाश होगा तब लोग खुद सच्चाई को पहचान लेंगे। कावेरी, तुम्हारी बातों में सच्चाई की गंध है, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण न्याय अधूरा होता है। क्या तुम सचमुच चोर को रंगे हाथ पकड़ सकती हो? हाँ महाराज, इस रात को मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी असली अपराधी को बेनकाब कर दूंगी। मेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कावेरी की आंखों में छल नहीं दिखता, इसमें सिर्फ सच्चाई और साहस है। हमें इसे मौका देना ही होगा, वरना अन्याय हमेशा राज करता रहेगा। लेकिन अगर कावेरी असफल हो गई तो क्या हम सबको उसकी वजह से और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? डर तो हम सबके दिलों में बैठ गया है। डर से भी कभी जीत नहीं मिलती। अगर हार का भय हमें रोक ले तो हम कभी सच का उजाला नहीं देख पाएंगे। आज मैं अंधेरे से सच निकाल कर लाऊंगी। गांव की हवाएं भारी लग रही थी, सबकी सांसें थमी हुई थी। किसी को भरोसा था तो किसी को शक, लेकिन अब खेल कावेरी और मुखिया के बीच खुलने वाला था। तू सोचती है कि मुझे पकड़ लेगी? अरे लड़की, मैं तो इतना चालाक हूँ
कि मेरे सामने बड़े लोग भी हार मान जाते हैं। तू क्या कर लेगी? चालाकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच के सामने टिक नहीं सकती। अगर तेरे कर्मों में सच्चाई होती तो तुझे आज डर नहीं लगता। कावेरी, रात गहरी हो रही है। आज से ही निगरानी शुरू कर दो। कल सुबह तक सच सबके सामने आना ही चाहिए, तभी न्याय का निर्णय होगा। मैं अकेली ही पूरी रात गोदाम की रक्षा करूंगी। मेरे लिए ये जीवन और मृत्यु की परीक्षा है, लेकिन मैं डर से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। कावेरी, तुम्हारा साहस ही तुम्हें अनमोल बनाता है। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि मुखिया जैसी चालें चलने वाले घटिया इंसान से टकराना आसान नहीं है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सच सामने आए। अगर सच वही हुआ जो कावेरी कह रही है, तो हमें अपने मुखिया की असलियत जानकर बहुत शर्म आएगी। शर्म ही इंसान को बदलने की शुरुआत है। अगर गांव वाले अपनी आंखों से सच्चाई देखेंगे तो शायद फिर कभी किसी पर अंधा भरोसा नहीं करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूब चुका था, लेकिन कावेरी की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि सच सामने आने का समय नजदीक में था। मुझे डर नहीं लगता। ये रात मेरी परीक्षा की घड़ी है। अगर आज मैंने हिम्मत नहीं दिखाई तो लोग हमेशा सच को झूठ समझकर जीते रहेंगे। क्या सचमुच ये लड़की अकेली पूरी रात गोदाम की रक्षा कर पाएगी? मुखिया बहुत चालाक है, कहीं ये हमें धोखे में डालकर और बड़ा झूठ ना बोल जाए। मैंने धोखा कभी नहीं दिया। मेरी आत्मा साफ है। सच पर खड़ा इंसान गिर तो सकता है, लेकिन हार नहीं मान सकता। मैं आखिरी सांस तक सच का पहरा दूंगी। अंधेरी रात मुझे हमेशा मदद करती है। अब जब सब सो गए हैं, मैं चुपके से गोदाम पहुंचूंगा और अपने लिए अनाज लेकर निकल जाऊंगा। कावेरी झाड़ियों में छिपकर बैठी थी। उसकी आंखें गहरे अंधेरे रात में भी चमक रही थी। अचानक उसने कदमों की आहट सुनी और उसका दिल और जोरों से धड़कने लगा। आवाज आ रही है, कोई धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये वही घड़ी है जिसका मुझे इंतजार था। अब सच सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। सावधानी से चलना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब बोरे बाहर निकालने होंगे। तू चोरी का जाल बहुत दिनों से बुन रहा था, लेकिन आज तेरे कदम तुझे खुद पकड़वा देंगे। तेरी चालाकी अभी तुझे बचा नहीं पाएगी। रात गहरी है और हवा ठंडी है, लेकिन ना जाने क्यों हमारा दिल बेचैन है। ऐसा लगता है कि आज कोई बड़ा राज खुलने वाला है। मुझे शोर मचाना होगा ताकि लोग आकर देख सके, वरना ये चोर हमेशा की तरह बचकर निकलेगा और गांव वाले मुझे ही दोषी ठहराते रहेंगे। ये बोरे अब मेरे हाथ में हैं। कोई नहीं जान पाएगा कि ये सब मैंने लिया है। सुबह तक सब मानेंगे कि अनाज खुद ही कम हो गया। रुको दुष्ट, अब तेरी चोरी पकड़ी गई है। देखो सब लोग, यही है असली चोर। गांव का मुखिया जो खुद को धर्म का रक्षक कहता है, वही गुनहगार निकला। हमें विश्वास नहीं होता। जिसे हम अपना नेता मानते थे वही चोरी करता रहा, और जिस पर हम शक करते रहे वही सचमुच निर्दोष थी। तुम सब झूठे गवाह हो। मैं मुखिया हूँ। मेरी इज्जत कोई नहीं मिटा सकता। ये लड़की मुझे बदनाम करना चाहती है। इसकी बातें मत मानो। अगर मेरी बातें झूठी हैं, तो ये बोरे तेरे हाथ में कैसे आए? सच्चाई छिपा नहीं जा सकती। अंधेरा चाहे गहरा हो, लेकिन उजाला रास्ता बना ही देता है। हमने सब अपनी आंखों से देखा है। अब हमें कोई शक नहीं रहा। असली चोर ये मुखिया ही है। हम सब इसके धोखे का शिकार हुए हैं। तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। मैं मजबूरी में यहाँ आया था। अनाज मैंने नहीं लिया। ये सब साजिश है ताकि मुझे गांव से हटाया जा सके। साजिश सच के सामने टिकती नहीं है। तेरी मजबूरी एक झूठा बहाना है। अब तेरी चालाक जुबान भी तुझे बचा नहीं पाएगी। तेरी हार निश्चित है। सैनिकों ने मुखिया को पकड़ लिया। गांव के लोग अब सन्न रह गए। जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही असली अपराधी निकला।
अब समय आ गया है कि सच सबके सामने पूरी तरह से उजागर हो। तुम सबको अपने दिल पर हाथ रखकर तय करना होगा कि न्याय चाहिए या फिर डर के साए में जीना है। बहन कावेरी, हम सब तेरे साथ हैं। आज अगर तूने कदम उठाया है तो पूरा गांव तेरे पीछे खड़ा रहेगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अरे वाह, देखो तो जरा इस अनाथ लड़की को, 2 दिन में ही अपने आप को गांव की नेता मानने लगी है। भूल मत कावेरी, गांव की असली ताकत मैं हूँ। मुखिया, अब तेरा असली चेहरा सबने देख लिया है। अब तेरे झूठे शब्दों से कोई धोखा नहीं खाने वाला। सच के सामने झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। तूने गरीबों से उनका अन्न छीना, औरतों पर जुल्म की, मजदूरों का हक मारा। अब तू कितना भी ऊंचा बोले, तेरी आवाज में भरोसा कोई नहीं करेगा। कावेरी ने जो कहा है वो सच है। मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि रात के अंधेरे में चोरी करता हुआ कौन पकड़ा गया था। अब तेरा भागना असंभव है। राजा, तुम बाहरी हो, तुम्हें क्या पता गांव की हकीकत क्या है। मैं सालों से यहाँ का मुखिया हूँ। मेरी इज्जत और ताकत को मिटाना इतना आसान नहीं। बस कर मुखिया, अब तेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। अब तेरा डर हमारे दिलों से निकल चुका है। अब हम तेरे खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं। अगर आज हम सब एकजुट हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करेंगी कि हमने सच और न्याय के लिए आवाज उठाई थी और किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया था। सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जब लोग साथ आ जाएं, तो कोई भी अत्याचारी टिक नहीं सकता। मुखिया, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। तुम सब भूल रहे हो कि मेरे पास अभी भी ऐसे आदमी हैं जो मेरी एक आवाज पर खून बहाने को तैयार हैं। तुम सबको मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है। धमकियां देकर तू हमें डराना चाहता है, लेकिन अब डर का नाम मिट चुका है। अब तेरे सामने सिर्फ जनता की ताकत है और जनता ने तुझे नकार दिया है। आज का दिन इस गांव में इतिहास दर्ज करेगा। ये दिन साबित करेगा कि सच की रोशनी कितनी भी देर से क्यों ना आए, पर अंधेरे को मिटा ही देती है। मुखिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी जिद अभी टूटी नहीं थी। गांव वालों का गुस्सा और कावेरी की बातों ने माहौल बदल दिया था। आज सबके सामने सच खुल चुका है। अब कोई और झूठ या धमकी काम नहीं करेगी। मुखिया, अब तू अपनी गलतियों का हिसाब दे, वरना गांव वाले खुद तुझसे जवाब लेंगे। ओ भोले गांव वालों, तुम सब भूल रहे हो कि मैंने ही सालों तक तुम्हें बाहर के दुश्मनों से बचाया है। मेरी ताकत के बिना तुम्हारा गांव एक पल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सुरक्षा का नाम लेकर तूने हमारा खून चूसा है, मेहनत का फल छीना है और बच्चों तक को भूखा रखा है। अब हमें तेरा झूठा संरक्षण नहीं चाहिए। अब हमें न्याय चाहिए। सच कहूं मुखिया, एक राजा होने के नाते मैंने बहुत अत्याचार देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा निर्दयी कम ही मिला। तू खुद को रक्षक कहता है, लेकिन असल में तू ही गांव का लुटेरा है। गांव वाले अब जाग चुके हैं। जिस डर पर तूने सालों से राज किया है, वो अब टूट चुका है। अब इंसाफ होगा और ये इंसाफ गांव वाले खुद अपने हाथों से लिखेंगे। बहन कावेरी, आज अगर तू हमारे बीच नहीं खड़ी होती तो शायद हम कभी आवाज ना उठा पाते। तूने हमें हमारी ताकत का एहसास दिलाया है, इसके लिए हम हमेशा तेरे आभारी रहेंगे। अरे नादानो, ये सब नाटक है। कल तक ये लड़की सड़कों पर भीख मांग रही थी और आज तुम सब इसे देवी मान बैठे हो। इंसान की औकात पल भर में बदल जाती है। और तेरी औकात भी सबने देख ही ली। तूने खुद को भगवान समझ लिया था, लेकिन तेरे अंदर का चोर और लुटेरा सबके सामने नंगा हो चुका है। अब तेरी चाल नहीं चलेगी। याद रख मुखिया, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से या पद से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से होती है। और तेरे कर्म इतने काले हैं कि तेरे पास बचने की कोई जगह नहीं है। मैं भी इस गांव के सामने वचन देता हूँ कि अगर आज इंसाफ नहीं हुआ तो मेरा यहाँ खड़ा रहना बेकार है, लेकिन जब तक मैं हूँ सच की रक्षा होगी। राजा, तू मुझे डराना चाहता है, लेकिन याद रख, मेरे पास ऐसे गुप्त राज हैं जो अगर खुल गए तो तेरी भी गद्दी हिल जाएगी।
मुझे गिराना इतना आसान नहीं है। ये नई चाल है मुखिया। तू हमें राजा के खिलाफ भड़काना चाहता है, लेकिन हम मूर्ख नहीं। सच और झूठ में फर्क करना अब हमें आता है। तेरे झूठ का अंत हो चुका है। गांव वालों, अब वक्त है फैसला लेने का। क्या हम चुप बैठकर इसे एक और मौका देंगे या फिर सच्चाई को गले लगाकर नया भविष्य बनाएंगे? सोच लो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। बहन कावेरी, हमें और सोचने की जरूरत नहीं। आज से तू हमारी अगुवाई करेगी और मुखिया को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तुम सब भूल रहे हो कि मेरे पास अब भी ताकत है। अगर मैं चाहूँ तो एक पल में इस चौपाल को आग में झोंक दूं। मुझे चुनौती देना आसान नहीं है। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की भी तो याद रख, मैं अपनी तलवार से तुझे यहीं रोक दूंगा। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, आत्मसमर्पण या पराजय। आज गांव की आत्मा बोल रही है, अब तेरे खिलाफ कोई ना राजा चाहिए ना तलवार। तेरे गुनाह ही तेरी सजा बन चुके हैं। तू खुद अपने पापों से दब जाएगा। गांव की चौपाल में गुस्से और अन्याय की आवाजें गूंज रही थी। मुखिया की पकड़ ढीली हो चुकी थी। अब फैसला सबके सामने था, जो पूरे गांव का भविष्य तय करने वाला था। आज सबने तेरा सच देख लिया है मुखिया। अब तू लाख बहाने बनाए, लेकिन तेरे गुनाहों का बोझ इतना भारी है कि इसे कोई इंसान या राजा भी माफ नहीं कर सकता। कावेरी, तू समझती क्या है खुद को? मैंने सालों तक राज किया है और कोई भी मुझे गिरा नहीं पाया। क्या एक लड़की और ये गांव मुझे खत्म कर देंगे? तूने हमें गुलाम बनाया, लेकिन आज हम आजाद खड़े हैं। तेरी ताकत अब सिर्फ तेरे मुंह तक रह गई है, क्योंकि तेरे हाथ से सत्ता फिसल चुकी है। मुखिया, तेरे अपराध इतने हैं कि सजा भी छोटी लग रही है, लेकिन मैं जनता को हक देता हूँ कि वो तय करें तुझे क्या दंड मिलना चाहिए। हमें मौत नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। मुखिया को जंजीरों में बांध दिया जाए और सारी जिंदगी खेतों में वही मेहनत करनी पड़े जो उसने हमसे छीन ली थी। यही असली न्याय है। जब तक तू जिएगा, तेरे लिए यही सजा होगी कि तू उन खेतों में काम करेगा जहाँ तूने कभी दूसरों को खून पसीना बहाने पर मजबूर किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गांव के खेतों में मजदूर बनकर नहीं जी सकता। ये तो मौत से भी बड़ी सजा है। ये तो मेरे अहंकार का अंत है। अहंकार ही इंसान को अंधा बना देता है। आज तेरा अहंकार टूटा है और यही तेरा असली पतन है। अब गांव वाले चैन की सांस लेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से ये गांव आजाद है और कावेरी इसकी संरक्षक होगी। इंसाफ के लिए जिसने अपनी जान जोखिम में डाली, वही इस गांव की असली नेता है। मैं कोई नेता नहीं, बस तुम्हारी बेटी हूँ। मेरा काम था तुम्हें सच का रास्ता दिखाना। अब आगे हम सबको मिलकर गांव को नया बनाना है, ताकि कोई और मुखिया पैदा ना हो।